अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सबके दुआओं से। तो आज के मॉर्निंग का आगाज़ हम आपके साथ ऐसा ही कुछ इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर देखिए कि हमारे पास इतने सारे कैट्स हैं, इतने सारे। और एक बात ये भी बतानी थी कि एक दूसरी कैट भी हम लेकर आए हैं। वो ऐसे लेकर आए कि जिन्होंने ये कैट ली हुई थी, तो उनके घर में उनकी जो लेडी थी वो इस कैट से बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। तो मेरे हस्बैंड से बोला तो उनको फिर हमने अडॉप्ट कर लिया। तो माशाल्लाह से हमारे पास इतने सारे कैट्स हो गए हैं कि बस सारा जो घर है हमारा बिल्लियों से भर गया है। और मुझे तो कभी कभार मुझे इतना गुस्सा आ जाता है ना कि इतने ज़्यादा बाल होते हैं, इतने ज़्यादा बाल कि इंसान चाहकर भी उस बाल को ख़त्म नहीं कर सकता। खैर उसके लिए तो हर एक चीज़ के लिए कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है, मसले का हल ज़रूर होता है। मैं भी क्या पता नहीं किन सोचों में गुम रहती हूँ और लोग में बात करते हुए तो तभी इधर उधर भटक जाती हूँ मैं सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर जी मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता रेडी कर रही थी, साथ में अपने लिए भी कुछ इस तरह सा हमने सॉसेजेस और एग्स को ऑमलेट बना के मैं ये सैंडविच बना रही थी, जो कि कभी कभार बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तरह के खाने से आपका दिल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और इंसान का दिल भी नहीं करता फिर उस खाने को कि वही दोबारा रिपीट किया जाए। तो कभी कभार इंसान को चेंज लानी ही चाहिए अपनी ज़िंदगी में भी और अपने आदत व अतवार में भी, सब चीज़ों में अपने मतलब कभी कभार इंसान को चेंज ज़रूर लानी चाहिए। इससे क्या होता है कि इंसान का जो मूड होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से फ्रेश हो जाता है और खुशी होती है मतलब कि। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि आप वीडियो के लिए ऐसा कर रहे हो, वरना तो मुझे कभी ही नहीं मिलता। मैं बोलती हूँ कि मैं अब हर रोज़ ही आपके लिए नाश्ता ऐसे ही बनाऊँगी और ऐसे ही आपको दे दूँगी। पर क्या है कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करते। कभी कभार अगर मैं ज़ोर लगाऊँ तो तभी ही नाश्ता करते हैं, क्योंकि उनको ऑफिस जाना पड़ता है और इनका दिल बिल्कुल भी नहीं करता। और ये देखिए जी हमारा बहुत ही ज़्यादा मेस किचन का बन गया है। क्यों बन गया है ये भी मैं आपको आज बताऊँगी, क्योंकि हमने प्रेस कंट्रोल वालों को बुलाया हुआ था यहाँ पर और हमारे सारे किचन में जो स्प्रे किया हुआ था, तो हमने सारी जो चीज़ें हैं वो निकाल दी थी। और यहाँ पर फिर उसके बाद सफाई करनी पड़ती है, तो ये इतना लंबा बन गया था कि क्या ही बताए। पर खैर इस तरह से सफाई भी हो जाती है और अच्छी तरह से मतलब हर चीज़ साफ़ हो जाती है, तो थोड़ी ज़्यादा मतलब इंसान को सुकून मिल जाता है। यहाँ पर जी मैंने किचन अपना साफ़ कर दिया और उसके बाद यूसुफ फिर उठ गया था। फिर मैं सोच रही थी उसको थोड़ा सा नहलाऊँ, मसाज करके मैंने यूसुफ को नहला लिया और यहाँ पर वो मेरे साथ बात भी कर रहा है। तो अच्छी तरह से मैंने यूसुफ को नहला लिया और क्रिब में सुला दिया। और यहाँ पर जी मैंने क्या किया, मेरा जो बेडशीट है वो फिर मुझे चेंज करना पड़ा, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो बहुत कभी उल्टी कर देते हैं, कभी क्या तो फिर हर रोज़ ही बेडशीट को चेंज करना पड़ता है। तो इसी तरह से साफ़ सफाई भी हो जाती है और अच्छा भी लगता है, एक फ्रेशनेस सी आ जाती है। तो इंसान को मतलब जब वो एक जगह में रहते हैं, साफ़ होता है, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। यहाँ पर जी मैं किचन में आ गई थी और ये जो वेजिटेबल का जो स्टैंड है, इसमें मैंने सारी सब्जियां हमने मंगाई हुई थी, तो वो भी अच्छी तरह से मैंने रख दी यहाँ पे, क्योंकि जब सब्जियां वगैरह यहाँ पे आ जाती है तो पता नहीं उनके लिए दिन निकालना पड़ता है, उनको समेटने में, उनको रखने में। और यहाँ पर मेरे पास जब टाइम कम होता है तो फिर तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। यहाँ पर प्याज और आलू को मैंने मंगा लिया था, ऑफ़र्स में लगे हुए थे। तो मैं जो सारी सब्ज़ी है वो अलमदीने से, या कभी कभार हम जाते हैं
अजमान भी चले जाते हैं तो वहाँ से भी हम ले आते हैं, तो हमें थोड़ा सा अच्छा रहता है। उसके बाद जी फिर लंच का टाइम हो गया था। लंच में मैंने अपने लिए शवारमा मंगाया, जो कि यहाँ पे शामियात में मिलता है। यहाँ पर यूसुफ भी बैठा हुआ था मेरे साथ, माशाल्लाह से बातें भी कर रहा था और कभी कभार तो इतना ज़्यादा रो लेता है ना कि फिर काम ही नहीं होता मेरे से, कुछ भी नहीं कर सकती ना मैं। खैर ऐसे तैसे करके टाइम निकल ही जाता है, हम अपने काम भी कर लेते हैं और सब कुछ हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का हर तरह से इंसान अगर शुक्र अदा करे ना, बहुत ही कम है। माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। और फिर शाम के टाइम में मेरे हस्बैंड घर जल्दी आ गए थे। उन्होंने जाना था यहाँ पर लिकोपर में, क्योंकि उन्होंने अपने लिए शूज़ ऑर्डर किए हुए थे, ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए थे। तो यहाँ पर जी हमने उस शूज़ को अपने लिए उन्होंने वैसे ही रिसीव करना था। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि किन किन चीज़ों पर ऑफ़र्स हैं। माशाल्लाह से बहुत ही चीज़ों पर ऑफ़र लगी हुई थी। यहाँ पर लेडीज़ जो शूज़ हैं उन पर भी बहुत ही ऑफ़र लगी हुई थी। तकरीबन इसका जो प्राइस है वो मतलब आपको आधा भी मिल जाएगा और आधे से कम भी मिल जाएगा। तो ये कम प्राइस में भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए ये यहाँ पर मिल रहा है 169 पे और ऑफ़र में आपको 99 पे मिल जाएगा। इसके साथ ये है ब्राउन वाले और ब्लैक वाले भी, मतलब बहुत ही अच्छी शूज़ है ना। मतलब मेरे ख़्याल से ये है कराकीब का या कोई, क्योंकि ये एक आउटलेट है, इसमें हर किस्म के आपको मिल जाएंगे। और मुझे ये ब्लैक वाले बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गए हैं, मगर मेरे जो पाँव के जो पहला वाला अंगूठा है बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था उसका नेल, तो मैं कोई भी शूज़ बिल्कुल भी नहीं पहन सकती, क्योंकि फिर उसमें इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है कि मैं बर्दाश्त से मेरे बाहर हो जाता है। और यहाँ पर जी मैं बैग भी देख रही थी, मैं सोच रही थी कि यूसुफ के लिए एक बैग भी ले लूँ, ट्रैवल बैग, क्योंकि कभी कभार मेरे पास एक बैग भी था मगर मुझे वो बिल्कुल भी नहीं जचता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मैंने सोचा चलो मैं यहाँ पर एक बैग देख लेती हूँ, और उसके हिसाब से मैं अपने लिए बैग भी देख रही थी, मगर मुझे यहाँ पर कोई भी अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर मैं सोच रही थी कि अमेज़ोन से फिर मंगा लिया जाए। और यूसुफ यहाँ पे माशाल्लाह मस्ती कर रहा था, और जी हमारे जो शूज़ आए हुए थे उसकी पैकिंग हो गई। फिर हमने जाना हुआ ऊपर। यहाँ पर जी हम आए हुए थे सिटी सेंटर शारजा में। तो यहाँ पर जी ये एक स्टेज यहाँ पर बनाया हुआ था सिटी सेंटर में क्रिसमस का। यहाँ पर जी क्रिसमस लोग सेलिब्रेट करते हैं। द बेस्ट शो, मुझे तो ये एक इतनी अच्छी शो लगती है ना कि क्या ही बताए, क्योंकि ये इसके इतने मतलब सब कुछ इतना अच्छा लगता है ये चीज़ें। और ये पता नहीं, मैं हस्बैंड को बोल रही थी, ये जो यहाँ पर ये जो चीज़ें पड़ी हुई है ये हम लोगों को मतलब बचपन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी और बहुत ही मज़े की होती थी। तो ये एक एक चीज़ को अगर आप अच्छी तरह से इस चीज़ में सजा लिया जाए और एक ट्री बना लिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर यहाँ पर जी मैं वीडियो बना रही थी, और सब बॉल्स वगैरह जो डेकोरेशन के लिए चाहिए आपको वो तो सब मिल जाएंगी। और यहाँ पर जी ये टेंट लगे हुए थे, ये भी इस मौसम में ही लोग ले लेते हैं, क्योंकि दिसंबर का जो ये महीना है बहुत ही अच्छा महीना होता है यूएई में। और यहाँ पर जी लोग फिर कैंपिंग करने के लिए जाते हैं, जो ठंडी ठंडी जगह होती है वहाँ पर फिर चले जाते हैं, और रात गुजारने के लिए फिर यहाँ से बहुत ही चीज़ें ले जाते हैं। तो हमारे पास भी थी, हम भी गए थे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि हम कहाँ गए थे। और यहाँ पर जी मैं ये जो रिंग है मैं ये उठा रही थी, और यूसुफ यहाँ पे सो रहा था, तो मैं उनके लिए वीडियोस भी बना रही थी और रील्स भी बना रही थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। खैर यहाँ से फिर होके हमने जाना था फिर दूसरे साइड पे, और दूसरे साइड पे हमने जाना था जी। हम यहाँ पे आ गए
यहाँ पर इस कैफ़े में आ गए थे। यहाँ पर जी मैंने बबल टी लेनी थी, मगर इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जो आपको दिखाई देता है, मुझे दिखाई दिया, एक बोर्ड पे बबल टी बहुत ही अच्छी तरह बनी हुई थी और उसकी प्राइस भी कुछ ख़ास नहीं थी, मगर काफ़ी थी। जब मैंने वो बबल टी ली तो इतनी बेकार थी, अल्लाह, उसमें सिर्फ पाउडर ही मिला लिया था। और फिर हमने जाना था होम बॉक्स में हम देख रहे थे कि क्या, क्योंकि मैं यूसुफ़ के लिए जो बेड के साथ रेल लगाते हैं वो स्टैंड की तरह, मैं वो देख रही थी, मगर यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। माशाल्लाह से यहाँ पर इतना अच्छा फर्नीचर था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अपने होम के हिसाब से, अपने रूम के हिसाब से आप यहाँ पर अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं होम बॉक्स में। बहुत ही कभी कभार उस पर ऑफ़र में भी लग जाती है, तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाता है। तो देखिए, हर एक रूम का एक सेट बनाया हुआ था, तो इंसान को थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है और बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ जाता है कि कैसे लेना है, क्या लेना है, किस तरह से लेना है, तो इंसान को थोड़ा सा समझ में आ जाता है। और यहाँ पर जी फिर मैंने लिए 2 कवर अपने पिलो के लिए, क्योंकि मेरे पास एक ब्लैक बेडशीट था, उसके साथ जी मैंने लेना था 2 कवर, और 2 कवर मेरे पास पहले से मौजूद थे। फिर जी आए हम अपने घर में जी मैंने ये सामान जो आपको दिखाई दे रहा है, जो सारी सब्जियां, ये मैंने पहले से ही इसकी कटिंग की हुई थी, और जो धोने वाली थी उसको मैंने पहले से ही धो लिया था। और आज जो हम बना रहे, ये एक फिलिपिनो डिश है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप बनाना चाहे तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको इसका एक मसाला भी मिल जाएगा, और बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो यहाँ पर जी मैंने इसके लिए गोश्त को, मीट को पहले से ही बॉईल किया हुआ था। इसमें जी जाता है गोश्त, और इसको मैंने पहले से बॉईल किया हुआ था। ये मुझे मेरे हस्बैंड ने ही सिखाया है ये वाला डिश, क्योंकि उनको ये डिश बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जी मैंने जो बीन्स कट किए हुए थे, इसको मैं पहले डाल लेती हूँ, क्योंकि बीन्स में ये होता है कि ये गलने में थोड़ा टाइम इसको लग जाता है, तो फिर इसको टाइम भी देना पड़ता है। उसके बाद जी जाता है फिर उसमें भिंडी, और ये मूली ली है मैंने, एक मूली। और तो जब उसको थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम हो जाए, तो उसके बाद हमने ऐड करना है मूली और भिंडी। अपने हिसाब से आप जितनी भी सब्ज़ी आप ऐड कर सकते हैं तो आप ऐड करें। और ये जी लिया है मैंने वाइट प्याज, जो कि ये भी बहुत अच्छा लगता है। और ये जो सारी सब्ज़ियाँ है, आपने इन सब्ज़ियों को ज़्यादा नहीं गलाना है, ज़्यादा नहीं बॉईल करना है। ऐसे बॉईल करना है कि मतलब मुंह में वो आवाज़ से निकल जाए, तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसी वाली सब्ज़ी। और फिर उसमें मैंने रेडिश भी डाल दिया हुआ था। और ये है ममा सीता का एक मसाला है। ये सारे जो ममा सीता का जो मसाला है, ये फिलिपिनो मसाले हैं, तो बहुत ही अच्छे मसाले बनते हैं। और इसमें नमक भी मिला दिया था। और ये है फ़िश सॉस, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सॉस है। और उसके बाद लास्ट में हम ये फ़िश सॉस ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। और ये स्पेनिश भी हम लेकर आए थे, स्पेनिश नहीं है, पकोसी इसको बोलते हैं, हम पकोसी भी लेकर आए थे, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसके साथ ये पकोसी फिर जब इसमें ऐड हो गए तो मुझे बहुत ही कम लग रहा था, और मेरे साथ फिर पालक भी मौजूद था। तो फिर मैंने क्या किया कि इसमें पालक भी ऐड किया, तो ये फिर सारी सब्जियां और गोश्त का एक इतना ज़बरदस्त आ जाता है। और अब जी आप ये चावल के साथ आप खा सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का ब्लॉग, मॉर्निंग टू नाइट रूटीन।